रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। दुनिया भर के तमाम देश रूसी राष्ट्रपति पुतिन से इस युद्ध को रोकने का आग्रह कर रहे हैं, लेकिन पुतिन एक इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। बदले में यूक्रेन भी मोर्चे पर डटा हुआ है। इसी बीच यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि युद्ध में रूस की ओर से उनके खिलाफ फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्वी लुहांस्क के पोपासना शहर में व्हाइट फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया गया। क्या होता है फास्फोरस बम, ये कैसे काम करता है और इसकी चपेट में आए लोगों का क्या होता है, जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब अपने आज के न्यूज़ दिस आवर में। अभिवादन और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं केसरी पांडे और आप देख रहे हैं ध्येय टीवी। फास्फोरस बम के बारे में जानने से पहले ये जान लेते हैं कि फास्फोरस क्या होता है। फास्फोरस मोम जैसा एक अधातु पदार्थ होता है जिसमें से लहसुन जैसी गंध आती है। वैसे तो ये रंगहीन होता है, लेकिन कई बार ये हल्का पीला जैसा दिखाई देता है। काफ़ी प्रतिक्रियाशील होने के कारण जैसे ही ये ऑक्सीजन के संपर्क में आता है ये जलने लगता है। अब चूंकि हवा में भी ऑक्सीजन होता है, इसलिए हवा के संपर्क में आने पर ये आग पकड़ लेता है। नम हवा में लगभग 30 डिग्री सेल्सियस पर ये खुद ब खुद जल उठता है। यही कारण है कि इसे पानी में डुबोकर रखा जाता है। अब बात फास्फोरस बम की। मानव के लिए फास्फोरस बम बेहद ही घातक होता है। चूँकि ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर यह तेज़ी से जलता है, इसीलिए ये जहाँ जलता है वहाँ का सारा ऑक्सीजन सोख लेता है। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस के मुताबिक अगर किसी खुली जगह पर फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया जाए तो ये कई किलोमीटर की दूरी तक फैल सकता है। ये उस वक्त तक जलता रहता है जब तक कि ये ख़त्म नहीं होता या फिर वहाँ से पूरी ऑक्सीजन गैस ख़त्म नहीं हो जाती। जिस जगह या इलाके में इसका इस्तेमाल किया जाता है उस इलाके में ऑक्सीजन की काफ़ी कमी हो जाती है। यह धुएं के गुबार की तरह हर तरफ फैल जाता है। इसके कण मानव शरीर को अंदरूनी तौर पर काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं। इसके संपर्क में आने पर तेज़ी से जलन महसूस होती है और इससे मौत तक हो जाती है। युद्ध में दुश्मन के खिलाफ धुएं का कवर बनाने के लिए इसका काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन रिहायशी इलाकों में इसका इस्तेमाल प्रतिबंधित है। गौरतलब है कि सफ़ेद फास्फोरस का इस्तेमाल प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध दोनों में बड़े पैमाने पर किया गया था। इसके अलावा सफ़ेद फास्फोरस बम का इस्तेमाल इराक युद्ध में अमेरिकी सेना ने खूब किया था। इसके अलावा भी कई तमाम युद्धों में इसका इस्तेमाल किया गया है। इस बम को काफ़ी खतरनाक श्रेणी में रखा जाता है। इसी कारण 1977 में स्विट्जरलैंड के जेनेवा में हुए एक कन्वेंशन में श्वेत फास्फोरस के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हालांकि जंग में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद 1997 में केमिकल हथियार के इस्तेमाल को लेकर एक कानून बना था। इसमें तय किया गया कि अगर इस बम का इस्तेमाल रिहायशी इलाकों में किया गया तो व्हाइट फास्फोरस को रसायन हथियार माना जाएगा। बता दें कि इस कानून पर रूस ने भी हस्ताक्षर किए थे। तो ये थी बात फास्फोरस बम की, और अब बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है कि वैक्यूम बम क्या होता है। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।